जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सच्ची घटना के बारे में सुन रहे हैं। माँ भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप ऐसी घटनाओं को अपने कानों से सुन रहे हैं। ये अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके भी जीवन का अनुभव बढ़ता है और अनुभव जिसको ज़्यादा होता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति भी होती है, क्योंकि कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता है। तो आज हम जो चीज़ आपके सामने लेकर के आए हैं, सच्ची घटना, वह यह है कि एक परिवार है। उस परिवार को तंत्र बाधा से, ऊपरी बाधा से, जादू टोने से इतना बांध दिया गया है कि वह चाहकर भी किसी साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, ओघड़, अघोरी या तंत्र काटने वाले के पास जा नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा जब वो सोचते हैं कि हमें किसी के पास इलाज के लिए जाना है, तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में झगड़ा क्यों हो रहा है। और जब झगड़ा शांत हो जाता है और ये ठंडे दिमाग से हम सोचते हैं, तो पता लगता है कि बात तो थी नहीं कुछ, अपन झगड़े क्यों, और जाना कैंसिल हो जाता है। यानी कि किसी के पास भी उन्हें जाने का विचार बनाया कि घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति हो जाती है। जो विचार करते तो अचानक हाथ पैर टूटने लग जाते हैं और फिर बाद में पछतावा भी होता है कि यार अपन जा क्यों नहीं पाए, उनसे मिल क्यों नहीं पाए। मतलब इलाज कराने का सोचते हैं और जैसे ही मन में दृढ़ शक्ति उत्पन्न होती है कि इलाज कराना है, और वैसे ही घर के अंदर कोई न कोई क्लेश हो जाता है या मन खट्टा हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर हम जाने का विचार त्याग देते हैं। ऐसा हमारे पास आए हुए व्यक्ति का कहना है। मतलब सोचते हैं लेकिन कहीं जा भी नहीं पाते हैं। न तो इलाज करवाने के लिए जा पाते हैं और न पूछताछ करने के लिए जा पाते हैं। कई जगह दरगाह में भी गए, कहीं बैठक जहां होती वहां पर भी गए, हिंदू मंदिरों में भी जाने का सोचते हैं, परंतु घर के ऊपर ऊपरी तंत्र विद्या हो गई जिसकी वजह से हम निकल ही नहीं पाते हैं। क्या वजह है, ऐसी कौन सी बाधा है कि हम आप तक नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा हमारे पास ये संदेश प्राप्त हुआ है। तो आपको यह बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि यदि घर के अंदर हम किसी धार्मिक कार्यक्रम के बारे में सोचें, किसी मंदिर जाने के बारे में सोचें, कोई अनुष्ठान कराने के बारे में सोचें और घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए, तो समझ जाओ तंत्र हो गया है। बिना वजह तिल का ताड़ बन जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। सिर्फ मैं आपको जागृत करना चाह रहा हूं तंत्र के माध्यम से, तंत्र से जागृत कर रहा हूं कि तंत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार मनुष्य किसी घर में जाता है तो उल्टियां होने लगती हैं, किसी शहर में जाता है तो उल्टियां होने लगती है, यानी उसके लिए शहर बांध दिया जाता है, घर बांध दिया जाता है कि वो घर में नहीं जा सकता। तो ये तंत्र विद्या बड़ी खतरनाक होती है, मनुष्य की जिंदगी भी ले लेती है, परिवार को तहस नहस कर देती है, पति पत्नी में झगड़ा करा देती है, बाप बेटे में झगड़ा करवा देती है और माँ बेटी में झगड़ा करवा देती है, और बेटी अपनी स्वतंत्र विचारधारा से किसी के साथ वशीकरण होकर के भाग भी जाती है, और आपका लड़का वशीकरण करके किसी को लेके भी आ सकता है। ये तंत्र है। इसके अंदर मारण का काम होता है, मोहन का काम होता है, वशीकरण का काम होता है, आकर्षण करने का काम होता है, विद्वेषण करने का काम होता है, छिन्न भिन्न करने का काम भी होता है। तो इसका अर्थ क्या?
मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपके घर में सुख समृद्धि शांति नहीं है तो समझ जाओ तंत्र बाधा है। तो ये सच्ची घटना मैंने आपको बताई कि जब भी उनने तीर्थ यात्रा के बारे में सोचा तो घर के अंदर क्लेश दुख अशांति आ गई। जब भी उन्हें पूजा पाठ के बारे में सोचा तो कष्टों की प्राप्ति हो गई। और जब भी उन्हें किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में या किसी दरबार में जाने की सोची तब जाकर के फिर उनके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है और जा नहीं पाते हैं। और एक और सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है कि हमने किसी को बुलाया कि तुम कैसे भी हो टिकट करा करके चले आओ, तो उन मनुष्यों की ट्रेन चूक गई, समय पे नहीं पहुंच पाए और ट्रेन हाथ से निकल गई। फिर उनको जैसे तैसे वो लोकल डिब्बे में बैठ करके हमारे पास तक आए जरूर, पर आने में उसे जो कष्ट की प्राप्ति हुई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 3-3 4-4 ट्रेन उनको बदलना पड़ी बीच बीच के अंदर। और उनके मन में बार बार एक ही भाव उत्पन्न हो रहे थे कि नहीं, अपनों को नहीं जाना है, पूजा नहीं कराना है, मना कर दो। बार बार उनके मन में ये भावना आई, परंतु उनने अपनी विल पावर इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए कि जो दुख हो रहा है तो सहन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, परंतु हमें पूजा के लिए जाना ही जाना है। और वो अंततः हमारे पास आ गए। तो ये शक्तियाँ पूजा पाठ करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है। पूजा पाठ से रोकने के लिए आपका हर प्रकार का नुकसान कर सकती है। आपका खून भी ले सकती है, आपका एक्सीडेंट भी करा सकती है, आपका पर्स चोरी हो सकता है, आपके पास पैसे गायब हो सकते हैं। और तो और मन में इतना व्यथ उत्पन्न कर देती है, इतना कष्ट उत्पन्न कर देती है, इतनी परेशानी उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति के मन में आता है कि कहाँ अपन पूजा के लिए जा रहे हैं, छोड़ो छाड़ो। तो क्योंकि इनको ऐसी सिद्ध स्थान पर आने में, सिद्ध व्यक्ति से मिलने में, क्योंकि उनको मालूम है कि अब हमारा पत्ता साफ होने वाला है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि किसी के घर में ऐसी परेशानी हो जो हमारे पास तक या किसी तांत्रिक के पास या फिर किसी सिद्ध पुरुष के पास या फिर जहाँ पे उसका इलाज हो सकता है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, बार बार प्रयास करने पर भी, तो समझ जाइए ऊपरी बाधा उस घर के ऊपर लगी हुई है, तंत्र बाधा लगी हुई है, काला जादू लगा हुआ है और अंततः वो आपको जीवन में सुख समृद्धि शांति नहीं आने देगी। उसका इलाज होता है। आप विल पावर बढ़ाइए, ओम शब्द का उच्चारण करिए, रोजाना घर के अंदर गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल, गुड़, घी और काले तिल, पीली सरसों ये अवश्य जलाना ही जलाना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस प्रकार से भगवान का नाम लेते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, घर के अंदर रोजाना एक नारियल जलाते रहें, तो भी ये अदृश्य शक्तियाँ जो भूखी रहती है, जो अतृप्त रहती है, जिसकी वजह से आपको घर से बाहर नहीं निकलने देती है, उन सब से आपकी बचत हो सकती है और आप इजी वे में बाहर भी निकल सकोगे। यानी घर के अंदर की जो आत्माएं होती है यदि वो तृप्त रहती है तो इसका मतलब मान के चलो घर के अंदर सुख शांति रहेगी, चाहे वो आपका नुकसान करने के लिए आई हो तो भी। तो मैं बार बार सबसे कहता हूँ, पुनः एक बार और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि घर में सुख समृद्धि शांति रखना चाहते हो तो रोजाना एक नारियल या एक खोपरा गोला, गोला गरी जिसको बोला जाता है, वह घर के अंदर लकड़ी में जलाने का काम करें। लकड़ी में जलाइए, पूरे घर में से घुमा करके लकड़ी में जलाइए, तो घर के अंदर रहने वाली जो भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, जिसको हम नकारात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं, प्रेत बाधा भी कह सकते हैं, तंत्रात्मक आइटम भी कह सकते हैं, ये तृप्त हो जाएगी भोजन लेकर के, तो ये आपको फिर तकलीफ प्रदान नहीं करेगी। या फिर रोजाना गाय का सूखा गोबर, कंडा जिसको बोला जाता है, उसका टुकड़ा अच्छे से जलाएं, आग बबूला करें और उसके अंदर गूगल, गुड़, घी, काले तिल और पीली सरसों इनका मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए, गोली टाइप का बना लीजिए, और वो गोली दिन में सुबह और शाम
दोनों समय पे एक एक गोली उस कंडे के ऊपर आप जलाइए, उसकी धुनी दीजिए और उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे यह मंत्र जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः यह मंत्र जप कर सकते हैं, या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या हम हनुमते नमः, श्री राम जय जय राम, ये कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हो। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, जो भी आपकी इच्छा हो वो मंत्र जप करना चाहिए जब ये धुनी चलती है तब। अच्छे उच्च स्वर से पाठ करें ताकि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से दूर हो जाए। कभी कभी घर से एक नींबू घुमा करके, पूरे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सिर्फ क्लॉकवाइज उस नींबू को घुमाना है और तिराहे चौराहे पे जाकर के चक्कू से उसके 4 टुकड़े करके चारों 4 दिशा में रवाना कर दीजिए। पीछे मुड़ के मत देखिए, घर आके हाथ पैर धो लीजिए। ये प्रक्रिया भी रोज करने से आपके घर के अंदर यदि तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा और बंधन है घर का, विशेष तौर से आपके हाथों का बंधन है, आपके पैरों का बंधन है, आपकी लक्ष्मी का बंधन है, तो बंधन टूट सकता है। फिर भी यदि आपको आराम नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा परिचय अवश्य दीजिए, अपना नाम बताइए और किस शहर में रहते हैं वो अवश्य बताइए, और परेशानी कब से क्या हो रही है वो आप अवश्य लिख करके भेजें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।